चमड़ी की बीमारियां बहुत ही कॉमन है और यदि आपको चमड़ी की बीमारी, लंबी कोई बीमारी है और उसके लिए एक होम्योपैथिक किट चाहिए, तो दोस्तों आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम, वेलकम टू द अनलॉक सीरीज। और किट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां चमड़ी की जो हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करने वाली होम्योपैथिक दवा कौन सी रखनी चाहिए घर में, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी हां, खुजली बहुत ही कॉमन है। खुजली अलग अलग वजह से होती है खुजली, एंड जिनको बार बार खुजली होने की चांसेस है या होती रहती है, तो एक कॉमन होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है क्राइसाबोरियम, CHRYSAOBINUM, क्राइसारोबिनम। ये जो दवा है ये आप हम लोग मदर टिंचर फॉर्म में भी रख सकते हैं या लो पोटेंसी में रख सकते हैं, या जैसा आपका होम्योपैथ एडवाइस करे वैसे। बाल झड़ना बहुत कॉमन है, काफी लोगों के बाल झड़ते हैं। हम लोग अक्सर एसिड फ्लोर देते हैं या जैबोरैंडी जैबोरैंडी का मदर टिंचर आता है, इसको आप हेयर ऑयल के अंदर भी मिक्स करके लगा सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ में बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ हो जाता है, जरा सा ऐसा करो तो पूरे बाल में डैंड्रफ बाहर गिरने लगता है, और इसके लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं नैट्रम म्यूरेटिकम, नैट्रमूर, बहुत लो पोटेंसी 1x 2x या 3x। खुजली, काफी लोगों को रैश आते रहता है, खुजली आ जाती है और साथ में ददोड़े भी आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्टिकेरिया। और इसके लिए एक कॉमन होम्योपैथी दवा है जिसका नाम है रस्टॉक्स। दोस्तों जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं मुंबई भी आता हूं, वैसे मैं नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं, और यदि आप मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नागपुर महाराष्ट्र में कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618, और मुंबई के लिए नंबर है 762059287, 762059287, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले संडे। आगे बढ़ते हुए स्किन अफेक्शंस के अंदर है दाद या रिंग वर्म्स। जी हां, जांघों में, बगल में, गले के अंदर, किसी को पीछे कमर में, कहीं भी हो सकता है, सिर में हो सकता है, बिल्कुल गोल जैसा और बहुत खुजली आती है, इसको हम रिंग वर्म बोलते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होम्योपैथी में है जिसका नाम है टेलुरियम। जी हां, जवानी आई, जैसे बच्चे 12, 13, 14, 15 साल के हो गए और आगे, तो मुहासे आते हैं, एक्ने या पिंपल्स कहा जाते हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं, किसी को एक बार आ गए तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। अनेक स्किन ट्रीटमेंट कराओ तो फर्क नहीं पड़ता। होम्योपैथी में एक अच्छी दवा है जिसका नाम है कालीब्रोम। जी हां, कालीब्रोम, चाहे आप उसको टिंचर फॉर्म में आप लगा सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में, या लो पोटेंसी में उसको रिपीट कर सकते हैं, जैसा आपका होम्योपैथ एडवाइस करे वैसा। वैसे हमारी कई सारी किताबें अवेलेबल है अमेजोन पे। अगर आप अमेजोन पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप करते हैं, वहां पर आपको लिस्ट आ जाएगी, आप उसमें से भी आप चयन कर सकते हैं। ठंडी आई नहीं है और बहुत सारे लोगों के हाथ फटने लगते हैं ना, स्किन फटने लगती है, होंठ फटने लगते हैं, बड़ा पेनफुल। अगर फटते फटते थोड़ी सी खुजली आती है और फिर खून भी निकल सकता है, बट दर्द बहुत लोगों को होता है, और इसके लिए सबसे अच्छी दवा है पेट्रोलियम। अगर सिर्फ फट रहे हैं और खून निकलता है तो फिर एसिड नाइट्रिक, पेट्रोलियम या एसिड नाइट्रिक, अगर क्रैक्स एंड फिशर्स अगर हो तो। बहुत सारे बच्चों में हमने देखा है, इन बड़ों के अंदर, उनके हाथ पे या पैरों में इतना ज्यादा पसीना आता है, बास नहीं आती है, स्मेल नहीं आती है, बस पसीना, यानी लिखते लिखते पूरा पेपर गीला हो जाता है। बेचारे एग्जाम के अंदर करेंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन के अंदर होम्योपैथी में अगर आपको हेल्प चाहिए तो एक दवा है जिसका नाम है पिलोकार्पस, PILOCARPUS का पिलोकार्पस। कमाल की दवा है, और धीरे धीरे पसीना जो है कम होने लगता है, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे बच्चे हैं, बड़े क्या है कि अगर कुछ जैसे अभी बॉटल भी पकड़ना है तो उनके हाथ से छूट जाती है फिर।
उसी तरह से एकदम रिवर्स, बहुत जनों के ड्राई स्किन हो जाती है। बड़ी बड़ी लंबी समय की बीमारी अगर हो, जैसे किडनी की किडनी कम काम कर रही हो, या हार्ट की बीमारी हो, या आप ऐसी कोई दवा ले रहे जिससे पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो स्किन क्या ओवरऑल ड्राई हो जाती है। और जब ड्राई स्किन होती है तो बहुत खुजली आती है, और ऐसे भी बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी रहती है स्किन ड्राई हो जाने की। इसके लिए सबसे अच्छी दवा होम्योपैथी में हम लोग जो मानते हैं या देते हैं वो है एलोमीना। जी हाँ, एलोमीना। पस अगर हो गया बॉडी के अंदर, फोड़े हो गए, बाल तोड़ हो गया, तो हिपरसल्फ। मस्से अगर हो गए तो थूजा। जी हाँ, पर थूजा लंबे एक डोज देके थोड़ा देर रुक जाओ, फिर और कुछ दिनों के बाद और एक डोज रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार थूजा चालू कर दिया तो आप डेली रिपीट करो, ये गलत तरीका है वार्ड्स के लिए थूजा लेने का। कुछ को गाड़ी चलाते समय या पैरों में कॉर्न्स हो जाते हैं, मतलब यहां पर ऐसी जगह पे बिल्कुल हार्डनेस हो जाती है, फिर दर्द होने लगता है, तो कॉर्न्स के लिए होम्योपैथी दवा है जिसका नाम है एंटम क्रूड। लो पोटेंसी, मतलब 3, 6 या एट द मोस्ट 30, सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों के लिए, और जैसे कॉर्न खत्म हो गया वैसे बंद कर देने का। इसके बावजूद दोस्तों आपको और भी कोई प्रश्न हो स्किन के बारे में तो मुझे जरूर इत्तला कीजिए, ये वीडियो के नीचे लिखे, मैं इंतजार करूंगा। और हां, आगे देखते रहिए, बहुत सारे दूसरे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस, किट्स आने वाले हैं, एलर्जी किट्स, काफी लोगों को जो एलर्जी होती है, या सर्जरी में जाने के पहले क्या होम्योपैथिक दवा हम लोग ले सकते हैं, या सर्जरी के बाद, इमीडिएटली सर्जरी के बाद क्या दवा ले सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। डिलीवरी के लिए हम लोग किट डिस्कस करेंगे। वैसे अनेक सारे टॉपिक्स है, प्लीज लगे रहिए, देखते रहे हमारे वीडियोस। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।